इस्लाम जिमखाना मुंबई में एक अहम ताज़ियती जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें शहर की मुख्तलिफ मजहबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस जलसे में आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई के नुमाइंदे आयतुल्लाह अब्दुल मजीद हकीम इलाही खासतौर पर मौजूद रहे। इसके अलावा मुंबई में मौजूद ईरान कौंसलेट के नुमाइंदगान भी इस प्रोग्राम में शरीक हुए। प्रोग्राम में शिया और सुन्नी उलमा ने भी शिरकत की और अपने खिताब में आलमी सतह पर होने वाले जुल्म और ज्यादतियों पर सख्त अल्फाज में मजम्मत की। मुकर्ररीन ने खास तौर पर ईरान के खिलाफ इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब से होने वाली कार्रवाइयों की मजम्मत की। अपने खिताबात में उलमा ने वहदत उम्मत पर जोर दिया और कहा कि ऐसे नाजुक मौक़ों पर मुस्लिम उम्मत को इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहिरा करना चाहिए। जलसे के अख्ताम पर एक इज्तिमाई दुआ की गई, जिसमें दुनिया भर के मजलूमों की मदद और आलमी अमन के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। ये ताज़ियती जलसा इत्तेहाद व भाईचारे का मजबूत पैगाम देकर खत्म हुआ। Message of our Shaheed Mazloom, our supreme leader, it was saying that please, we have to surround for a unity, humanity, dignity, wisdom, and freedom, independence. Always he was saying we have to bring all ummah together, and we have to be one hand, and we should work together, and we try to help other people. And if we come together, exactly the dictators cannot do anything against us. रहबर मौज़म के घरेलू हालात जो बताए, जिस तरह उनका कमिटमेंट बताया, जिस तरह उनकी सादगी बताई, उससे खास तौर पर दिल में बहुत खास असर पड़ा है। ऐसे सरबराहों को इसी तरह की सादगी होनी चाहिए। तागूत इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा एक तागूत के मुकाबले में है। चाहिए कि सारे लोग एक साथ आकर के बुनियानुम मरसूस बन के, शीशा पिलाई हुई दीवार बन कर के तागूत के मुकाबले के लिए सामने आ जाएं। ये हमारा पैगाम है। की तरफ से, मुंबईकर्स की तरफ से एक श्रद्धांजलि और कंडोलेंस मीटिंग थी, जो ईरान के सुप्रीम लीडर्स की शहादत पर हुई थी, और वो कंडोलेंस देने के लिए जम्मू हुए थे। लिहाजा उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं हकीम इलाही साहब, उन्होंने उनसे मुलाकात की और उन सब का थैंक यू कहा, और उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, यहाँ के लोगों से मिलकर। जो क्वालिटीज़ उन्होंने यहाँ वालों में पाई कि वो यहाँ वाले बहुत ही सच्चे हैं, बहुत ही हमदर्द हैं, बहुत ही लॉयल हैं और बहुत ही प्यार करने वाले हैं। लिहाजा उन्हें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मुंबई वालों से मिलकर बहुत ही उन्हें प्रसन्नता हुई। हाँ, जो जंग चालू हो गया है यूएस, इजराइल और ईरान, लेकिन ये जंग जो होगा वो मुझे नहीं लगता है कि कानून से हुआ। ये गद्दारी हो गई, ऐसे लगता है कि चुपके से मार दिया। जो तुम्हारे दोनों के बीच में मीटिंग चल रही है और कुछ बोलते नहीं, तुम फंसा के मारा उनको, ये अच्छा नहीं है। अरे तुम शेर है तो शेर की तरह से रहो ना। रोरी शेर नाम दे तो चुपके से कैसे मार सकते हो? और ये मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। क्या बोलते हैं उनको कि गंदी बात है ये। चुपके से तुम वार करते हो, पीठ में छुरा फूकते हो और बोलते हैं हम शेर है। देखिए, ये प्रोग्राम जो है वो बम्बई के तमाम मज़ाहिब की तरफ से और तमाम मसालिक की तरफ से ईरान के रहबरे आला की शहादत और वहाँ की जो आवाम पर जंग थोपी गई है और उनको जिस तरीके से जुल्म का निशाना बनाया गया है, उसके खिलाफ हिंदुस्तान के सभी मज़ाहिब के लोग यहाँ जमा हुए और रहबर के नुमाइंदे यहाँ आए और सब ने उनकी खिदमत में जो है वो जो है कहा जाए कि ताज़ियत पेश की, श्रद्धांजलि जो है वो हिंदुस्तान की तरफ से पेश की। और यही हमारे हिंदुस्तान की खूबी भी है। और देखिए, खुद जो खामनेई साहब थे वो पूरी इंसानियत के लीडर थे। आज मुंबई के इस्लाम जिमखाना में आयतुल्लाह खामनेई की कॉन्डोलेंस मीटिंग रखी गई थी, जिसके अंदर तमाम उलमा इकराम जो थे वो मौजूद थे। चाहे तमाम फिरके के और शिया, सुन्नी, अहले हदीस, देवबंदी, तमाम उलमा इकराम जो थे यहाँ पर मौजूद थे। और उसके साथ साथ जो नए जो सुप्रीम लीडर बने हैं उनके नुमाइंदे जो है अब्दुल मजीद हकीमी जी भी यहाँ पर मौजूद थे और उनके साथ एक मीटिंग करी गई और तमाम लोगों ने कहीं ना कहीं जो ईरान के ऊपर हमला हो रहा है उसकी मजम्मत की और इसराइल और जिस तरीके से फिलिस्तीन जो बच्चियों को शहीद किया है
उसके खिलाफ जो है तमाम लोगों ने एकजुट होकर एक आवाज उठाई और ये कहा कि इजराइल और अमेरिका के ऊपर सख्त से सख्त उसकी मजम्मत करनी चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस मीटिंग का उन्वान यही था कि आयतुल्लाह खामनई की जिस तरीके से शहादत की गई उसकी ताजियती जलसे के अंदर तमाम लोगों का यही कहना था कि इस तरीके का जो सुप्रीम लीडर है वो कई जमानों के बाद नसीब होता है और ये जल्द से जल्द जो है जंग खत्म होनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि जंग कब तक का खत्म होती है। सलाम टीवी के लिए अजद खान, मुंबई।